पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है सितंबर 30, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। मैं हूँ सैम योगी। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 66 और आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद की शुरुआत करने जा रहे हैं। उपनिषद है कठोपनिषद, जिसका प्रथम अध्याय विख्यात है यम और नचिकेता का वार्तालाप। यह विख्यात है और चूंकि यम जो कि मृत्यु के देवता हैं कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इस अध्याय का आखिरी श्लोक कहता है कि प्रयातः श्राद्ध काले वा, कोई जब चला जाता है आपका निजी या श्राद्ध के समय इस प्रवचन को जरूर सुने और या कठोपनिषद का पाठ करावें। तो आइए शुरू करते हैं। कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली। श्रेयश्च प्रेयश्च मनस्यमेता स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। ये हो गया कठोपनिषद का मंत्र नंबर 1-2-2 अर्थात प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली द्वितीय मंत्र। अर्थ है श्रेय और प्रेय, ये दो प्रकार के मार्ग मनुष्य के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। इनमें अधिकांश मनुष्य तो श्रेय मार्ग में विश्वास ही नहीं करते एवं प्रेय विषय भोग में आसक्त होकर देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों में भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। उन्हें श्रेय मार्ग अर्थात परम कल्याण का विषय आत्मज्ञान रुचिकर नहीं लगता, किंतु जिनको अपने कल्याण की तीव्र उत्कंठा होती है वे प्रेय अर्थात सांसारिक भोग पदार्थों से सुख बुद्धि
का त्याग करके श्रेय अर्थात आत्मकल्याण में ही अपना तन मन प्राण समर्पित कर देते हैं। परंतु मंद बुद्धि वाले लोग श्रेय का महत्व न समझकर प्रत्यक्ष प्रेय विषयों से प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख भोग की प्राप्ति तथा प्राप्त धन पुत्र संपत्ति परिवार व्यवसाय नौकरी पति पत्नी आदि की सुरक्षा के लिए नाना देवी देवताओं की प्रार्थना पूजा भक्ति पशु बलि तपस्या व्रत उपवास तीर्थाटन यज्ञ आदि अनित्य कर्मों को ही करते रहते हैं। इस प्रकार अविद्या और विद्या नाम से दो प्रसिद्ध मार्ग हैं। ये दो प्रकार के साधन मार्ग साधकों को अपने संस्कारों के अनुसार रुचिकर प्रतीत होते हैं। दोनों मार्गों का फल अंधकार प्रकाश की तरह भिन्न भिन्न है। जिनकी भोगों में आसक्ति है वे मंद बुद्धि वाले अपने लोक कल्याण के मार्ग में नहीं बढ़ सकते और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह सांसारिक पदार्थों से अपने साधारण जीवन निर्वाह करने जितना ही प्रयोजन रखता है। फिर से जिनकी भोगों में आसक्ति है वे मंद बुद्धि वाले अपने लोक कल्याण के मार्ग में नहीं बढ़ सकते और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह सांसारिक पदार्थों से अपने साधारण जीवन निर्वाह करने जितना ही प्रयोजन रखता है। वह अज्ञानी की तरह विषय भोगों को सुख बुद्धि से संग्रह कर उनमें आसक्त नहीं होता, बल्कि भोगों को रोग एवं दुख का हेतु जान केवल जीवन निर्वाह के अतिरिक्त बचे अन्न धनादि का जन कल्याणार्थ परित्याग कर देता है। तो यहाँ क्या व्याख्या की है निरंजन जी महाराज ने? सिर्फ अन्न नहीं, धन जन कल्याणार्थ उसका उपयोग कौन करता है? जो कि ज्ञानी है, जो कि श्रेय मार्ग का पथिक है। क्योंकि कहा मंत्र में श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। तो इस पर ये सुने, जे ही विषया संतन तजी मूढ़ तही लिपटाय जो नर डारत बमन कर स्वान स्वाद से खाए। जब नर बमन या उल्टी कर देता है तो उसे स्वान अर्थात कुत्ता चाव से खाता है उस बमन को। इसी तरह जो विषय संत लोग त्याग कर देते हैं मूढ़ उनमें लिपट जाते हैं। अब आइए एक और मंत्र सुने, कठोपनिषद मंत्र 1, 2, 7। श्रवणायपि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विदुः आश्चर्यवक्ता
कुशलोस्य लब्धा श्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। फिर से श्रवणायपि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यो भक्ता कुशलोस्य लब्धा श्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो इस पर एक ऐसे ही सिमिलर का अर्थ हुआ ऐसे ही सिमिलर श्लोक है गीता 2:29, गीता 2:29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्य वदति चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। तो इसे धुन में सुनने के लिए एक गुरु मंत्र है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और एक इस धुन में मंत्र है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इस धुन में गाएंगे यही गीता के श्लोक को। आश्चर्यवत् पश्चित् कश्चिदेनामाश्चर्य वदति चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। हे आत्मन, यह सबका अपना आत्मा कोई साधारण सी वस्तु नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे अधार्मिक संस्कार वाले होते हैं जिनको आत्मकल्याण की चर्चा सुनने को भी नहीं मिलती। वे ऐसे दूषित विषय भोगासक्त अज्ञानियों के बीच रहते हैं कि जहाँ प्रातः से रात्रि तक धन प्राप्त करने एवं विषय भोग ग्रहण करने के संबंध में ही विचार चिंतन एवं प्रयत्न होता रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी इच्छा ही नहीं होती। यह जो हमने अभी सुना इसी को हम लिखेंगे जब इस पर वस्तु बनाएंगे जो कि सोशल मीडिया में भेजा जाएगा, लोगों तक पहुंचा जाएगा, इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आप शाकाहारी नहीं है, अगर आप मांस मछली अंडा खाते हैं तो प्लीज़ हमारे ये प्रवचन जो कि आत्म कल्याणार्थ हैं नहीं सुने। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो मर्यादा पूर्वक, जैसे पिछले उपनिषदों में कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रवचन सुने तो उसमें कहा है कि मर्यादा में अपने स्त्री के संग मैथुन करना भी ब्रह्मचर्य है। उसके सिवा किसी दूसरी औरत को न देखना भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और आनंद पूर्वक ये प्रवचन सुने, प्रतिदिन सुने और अपने कल्याण करें। तो प्रवचन को कुछ देर तक आगे बढ़ाएंगे और फिर
अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि यह तो हो गया हिंदी पॉडकास्ट। एक अंग्रेजी पॉडकास्ट इसके बाद आता है जो कि हम रोज करते हैं, वो है जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऊपर। वह फिलहाल अंग्रेजी में है और वह प्रवचन इसके बाद चलता है। और ये दोनों प्रवचन ब्राह्म मुहूर्त में रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। ब्राह्म मुहूर्त क्या है? ब्राह्म मुहूर्त ख़त्म हो जाता है सूर्योदय के ठीक 48 मिनट पहले और शुरू होता है उसके 48 मिनट पहले। तो 96 मिनट पहले सूर्योदय के हम ये रिकॉर्डिंग करना शुरू किए थे। तो इसमें ब्रह्म चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है और हम धीरे धीरे यह भी कोशिश करेंगे कि एक दिन बाद ब्राह्म मुहूर्त में लोग इसे सुने। तो आप जल्दी उठने का प्रयास करें। ब्राह्म मुहूर्त में इसको प्रीमियर करेंगे यूट्यूब पे। आप सुन नहीं पाएंगे लाइव, तो उसके बाद सुने, लेकिन सूर्योदय के पहले उठें और एक गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करें। ओम भूः भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हो गया गायत्री मंत्र। इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे। भू भुव स्व, ये भूलोक भूलोक और स्वरलोक, ये पहले 3 लोक है। उसके बाद आते हैं 4 लोक और महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 7 लोक होते हैं और इस पर भी कथा है दूसरे ग्रंथ से। वो कथा कहती है भूलोकात् सत्य पर्यंत नाड़ी भेदः पृथक पृथक। भूलोक से सत्यलोक तक जो जीव रहते हैं उनकी नाड़ियाँ अलग अलग हैं। और अब हम लौटते हैं कठोपनिषद में, चूँकि समय कम है। हे आत्मन, कोई एक भाग्यशाली गुरु कृपा प्राप्त सत्वगुणी ज्ञानी महापुरुष ही इस अपने हृदय में स्थित आत्म ब्रह्म को आश्चर्य की तरह देखता है। वैसे ही उनमें भी कोई विरल दूसरा महापुरुष इस आत्म तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई ही विवेक वैराग्य षट संपत्ति तथा मुमुक्षुता साधन संपन्न उत्तम जिज्ञासु इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। एवं ऐसे महापुरुष भी कोई विरले ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को श्रवण करके जीवन की सफलता प्राप्त की है। तो यह शंकर मत है। शंकर का अभिप्राय है आदि शंकराचार्य से। उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। उसमें इसका वर्णन आता है। ये साधन चतुष्टय जो अभी निरंजन जी महाराज ने लिखा, तथा दूसरा कोई ही विवेक वैराग्य षट संपत्ति तथा मुमुक्षुता साधन संपन्न उत्तम जिज्ञासु इस ब्रह्म विद्या के प्रवचन को आश्चर्य की तरह सुनता है। तो ये हो गया विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, ये हो गया 4 साधन।
तो षट संपत्ति में भी 6 चीजें हैं: सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उपरामता या उपरति और समाधानता। ये हो गया षट संपत्ति। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी आइए निरंजन जी महाराज आगे कठोपनिषद पर क्या कहते हैं। हे आत्मन, भली भांति सरलता से अनेक युक्तियों एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा समझकर वर्णन करने वाले सफल अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व को साक्षात्कार करने वाले महापुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं, अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। तो इधर लिखा निरंजन जी ने श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व का साक्षात्कार। तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे सुनाते हैं, श्रवण हो गया। फिर उसको सोचता है कि क्या सुना, दिन भर सुने, सोचें ये जो सुनते हैं वह हो गया मनन। फिर निधिध्यासन आ गया था, इसकी व्याख्या करेंगे। निधिध्यासन है सजातीय वृत्तियों का प्रवाह और अविजातीय वृत्तियों का तिरस्कार। सजातीय वृत्ति क्या है? जब पिछले प्रवचनों में सुनाया, पिछला ही प्रवचन सुन सकते हैं जो कि पॉडकास्ट है, एपिसोड नंबर 65 यूट्यूब में ऑलरेडी आ गया है, तो सुन सकते हैं उधर। अब प्राइवेट नहीं करेंगे, उसको पब्लिक ही रखेंगे। या फिर सुने स्पॉटिफाई में, या फिर एप्पल पॉडकास्ट एक ऐप आता है। अधिकतर लोग यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, आईफोन बहुत कम लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के स्मार्टफोन है। एक है iOS, OS का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आईफोन पे है। दूसरा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आता है स्मार्टफोन में। बाकी सब इधर अधिकतर हमारे देश में या अमेरिका में भी अधिकतर लोग ये एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं। लेकिन एप्पल पॉडकास्ट जो कि पहले शुरू हुआ था आईफोन पे, उसका ऐप है एक, जो कोई जानता हो, समझदार हो, या आप खुद भी जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर एप्पल पॉडकास्ट ऐप को डाउनलोड करें। तो हम लिंक भेजते रहते हैं। ये ब्रह्मचर्य समूह है, कुछ 22 समूह हैं और कम्युनिटी कुछ 7 है। वह 29 समूहों में भेजा जाता है लिंक। हम अब तक स्पॉटिफाई और यूट्यूब भी भेज रहे थे, लेकिन अभी एप्पल पॉडकास्ट का भी भेजेंगे। वो भी धीरे धीरे हमारा जो प्रवचन है हिंदी में है, अंग्रेजी में है, दोनों मिला हुआ है। लिखा है डेली पॉडकास्ट विद सैम योगी। वो धीरे धीरे भारत में ऊपर आ रहा है। तो वो पॉडकास्ट आप सुने एप्पल पॉडकास्ट में, लिंक है, लिंक जाएगा। एक बार लिंक चला जाता है तो वो पॉडकास्ट आप जान जाएंगे कि किधर है। और ब्राह्मण मुहूर्त के कुछ ही देर बाद उसी दिन वो अपलोड हो जाता है। 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर हम कर देते हैं, सूर्योदय के पहले। और कुछ लोग चूँकि दूर रहते हैं, उनका सूर्योदय और भी देर से होता है, तो उनके सूर्योदय के अनेक पहले यह एप्पल पॉडकास्ट में, स्पॉटिफाई में आ जाता है। और ऐसा कर रहे हैं हम कि अब एक दिन के बाद उसको प्रीमियर कर देंगे लाइव यूट्यूब पे। तो ऐसे चलता रहेगा। तो अभी तो टाइम हो गया इधर, तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रवचन में फिर उपस्थित होंगे कठोपनिषद को लेकर। गीता का एक मंत्र है, श्लोक है, गीता 7:3 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। उसको आप पढ़ें तो उसको धुन से सुनने का एक ही उपाय है, आप ये रट लें 2 गुरु मंत्र। ध्यान मूलम
गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति।